बच्चों आज हम पावर फंक्शन आपसे डिस्कस करेंगे। पावर फंक्शन बिल्कुल ही सिंपल फंक्शंस होते हैं जो कैलकुलस में बार बार इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए इनके बारे में जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो ध्यान से देखिए, पहला पावर फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n, जहां पे n है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 कुछ भी पावर हो सकता है। इसी पावर के वजह से ही इसको कहा जाता है पावर फंक्शन। तो इसके ग्राफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो गौर से देखिए। अगर हम n की वैल्यू 1 ले ले 1, तो हमें क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स भी हम प्लॉट करना आपको सिखा चुके हैं। आइए इसको प्लॉट करते हैं। देखिए ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है और ये y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ गया। तो इस ग्राफ को जरा गौर से देखिए। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है? माइनस इंफिनिटी। इसीलिए इसका डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और रेंज भी होगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। हम आपको बता चुके हैं डोमेन का मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो चूंकि एक पार्ट दिखाया गया, ये तो इंफिनिटी तक जाएगा, ऊपर जाएगा इंफिनिटी तक, नीचे जाएगा इंफिनिटी तक। इसीलिए एक्स एक्सिस पे ये कवर करेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और वाई एक्सिस पे कवर करेगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसीलिए इसका डोमेन रेंज ये है। अब अगला देखिए, अगर हम n की वैल्यू इवन नंबर ले लें 2 4 6 8 10 कुछ भी इवन नंबर ले लें, तो क्या क्या इक्वेशन आ जाएगा? गौर से देखिए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरीके के हमको इक्वेशंस मिल जाएंगे। अब अगर इनका ग्राफ बनाना है तो देखिए हम कैसे प्लॉट करते हैं। गौर से देखिएगा, ये आपका है एक्स वाई एक्सिस और इन सब का ग्राफ चाहे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 6 हो, सबका ग्राफ रफली ऐसे ही लगेगा। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। अब ये भी इंफिनिटी तक जाएगा दोनों डायरेक्शन में, तो ये एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है? देखिए 0 से इंफिनिटी। ये देखिए ग्राफ इसका एक्स एक्सिस के नीचे नहीं लाई कर रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है, ऊपर कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। इसीलिए इसका डोमेन और रेंज लिख दिया गया है। देखिए डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, रेंज होगा 0 टू इंफिनिटी। 0 इंक्लूडिंग है, 0 पे देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ, 0 इसकी वैल्यू हो सकती है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप नोटिस करिएगा, प्लस इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, दोनों के साथ हमेशा छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला देखिए, ऑड नंबर ले लिया जाए। ये भी एक ऑड नंबर था, n इज इक्वल टू 1। 1 के अलावा पॉजिटिव इंटीजर हो और ऑड नंबर हो, जैसे 3 5 7 एंड सो ऑन। अब देखिए अगर हम n की वैल्यू 3 5 7 लेते हैं तो हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगे? हमें ये इक्वेशंस मिलेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 7 एंड सो ऑन। अब इसका ग्राफ देखिए, ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, इसका ग्राफ आपका ये बन के आएगा। चाहे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इक्वेशन हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 5 हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 7 हो, सबका ग्राफ रफली ऐसे ही लगेगा। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। गौर से देखिएगा, ये ऊपर इंफिनिटी तक जाएगा, नीचे भी ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। अब ये एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और वाई एक्सिस के अलांग कहां से कहां तक फैला हुआ है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसीलिए इसका डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और रेंज होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो पहला पावर फंक्शन हमने डिस्कस किया आपसे, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n, जहां पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर या नंबर के बारे में आप नहीं जानते तो हमारा नंबर सिस्टम का वीडियो जो यूट्यूब पे है वो आप देख लीजिए जाके। तो y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n है, जो कि पहला केस है। n की वैल्यू 1 ले ले तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ दिखाया है। n की वैल्यू इवन नंबर ले ले तो
क्या आएगा आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स के पावर 4, वाई इक्वल टू एक्स के पावर 6। अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल उठना चाहिए या सवाल उठ रहा होगा कि क्या इन तीनों का ग्राफ आइडेंटिकल होगा, यानी हम n की कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर वैल्यू डाल दें तो क्या ग्राफ ऐसे ही बनेगा? जी नहीं, इन सबके ग्राफ अलग अलग होंगे। हाँ, इन सबके ग्राफ रफली देखने में ऐसे लगेंगे, सिमिलर होंगे, इसके जैसे होंगे, लेकिन इन सब में फर्क होगा, अंतर होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 6 का ग्राफ अगर हम कहें तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, हाँ सिमिलर होंगे इसके। अभी क्या फर्क होता है उन सब के ग्राफ में, अभी हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे आपसे। वही हाल यहां है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 है, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 7 है। इन सब के ग्राफ आइडेंटिकल नहीं होते हैं, हाँ सिमिलर होते हैं। हम मैथमेटिक्स में कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसका रफ स्केच बनाते हैं, तो इन सब के ग्राफ रफली ऐसे ही होंगे, रफ स्केच है, इन सब के ग्राफ रफली ऐसे ही होंगे, लेकिन इनके ग्राफ आइडेंटिकल नहीं होंगे, यानी y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5, दोनों के ग्राफ आइडेंटिकल नहीं होंगे, उसमें डिफरेंस होगा। तो क्या डिफरेंस है, इसी बात को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम आगे डिस्कस करने चल रहे हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ और y इक्वल टू एक्स के पावर 4 के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम आपको बताए थे इन दोनों के ग्राफ सिमिलर होंगे इसके, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो आइए उसी बात को डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन ऑफ कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4, इन दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, इसी बात को हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तब आइए हम पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही होगा। अब हम इसी xy प्लेन में y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे, एक ही xy प्लेन में, तो हमें डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। तब आइए बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करते हैं। तब आइए सॉल्व करते हैं। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। चूंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, हम कटिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं तो हमको सॉल्व करना होगा, दोनों का राइट हैंड साइड सेम कर देंगे और कैंसिल करने की आदत छोड़ देंगे। जैसे हम दोनों साइड कैंसिल करते हैं, ये नहीं, हम एक साइड लाके फैक्टर करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो हमें एक्स की तीन वैल्यू मिलेगी, 0 मिलेगी, -1 मिलेगी और 1 मिलेगी। ये 3 पॉइंट है जहां पे इन दोनों के ग्राफ कट करेंगे। तो इनके ग्राफ जहां जहां कट करेंगे वहां वहां का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, ये वहां वहां का एक्स कोऑर्डिनेट है। मैं इसको लोकेट कर देता हूं। देखिए एक पॉइंट आएगा 1,1, दूसरा पॉइंट आएगा -1,1 और तीसरा पॉइंट आएगा ओरिजिन, एक यहां पे कट करेगा ओरिजिन पे। तो ये 3 पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे 0 और 1 के बीच में, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे 0 और 1 के बीच में। किसका ग्राफ? y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 का ग्राफ। अब 0 1 के बीच में एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि x के पावर 4 बड़ा होगा, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि हमेशा एक जिसका पावर बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होगा। जी नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम x की वैल्यू ले ले हाफ वैल्यू, ये 0 1 के बीच में है कि नहीं है। अब इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा? ये आएगा 1/4 और इसका पावर 4 रेज करें तो क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा 1/16। तो कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर बड़ा है। तो अगर नंबर 0 1 के बीच में लाई करेगा
तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स के पावर 4 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर हम नंबर ले लें एक से बड़ा, एक्स की वैल्यू एक से बड़ी ले लें, और अगर एक्स की वैल्यू एक से बड़ी ले लें तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा कि एक्स के पावर 4 बड़ा होगा? तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, एक्स स्क्वायर छोटा होगा एक्स के पावर 4 से। कोई भी नंबर एक से बड़ा ले लो, 2 ले लो, तो उसके पावर 4 अधिक होगा किससे? उसके स्क्वायर से। तो अगर 0 1 के बीच में देखें तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा एक्स के पावर 4 से, और अगर एक्स 1 से बड़ा है उस इंटरवल में देखें तो एक्स स्क्वायर छोटा होगा एक्स के पावर 4। एक्स स्क्वायर बड़ा है एक्स के पावर 4 से, इसका क्या मतलब है कि जब दोनों का ग्राफ एक ही में बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स के पावर 4 के कंपैरिजन में रिलेटिवली ऊपर पड़ेगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स के पावर 4 से छोटा है, इसका क्या ग्राफिकल सेंस है कि दोनों का ग्राफ जब एक ही में बनाएंगे तो एक्स के पावर 4 का ग्राफ एक्स स्क्वायर के ग्राफ के रिलेटिवली ऊपर बनेगा। आइए हम बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमने बनाया तो 0 से 1 इंटरवल में, 0 से 1 इंटरवल में कौन बड़ा है? एक्स स्क्वायर बड़ा है। तो देखिए नीला वाला ग्राफ ऊपर है, नीला वाला किसका ग्राफ था? एक्स स्क्वायर का, वो ऊपर है। अगर हम x की वैल्यू 1 से बड़ी ले लें तो किसका ग्राफ ऊपर होगा? x के पावर 4 का ग्राफ ऊपर होगा। तो देखिए x के पावर 4 वाला ऊपर होगा, और जैसे इधर बना है वैसे ही इधर बना है, सिमेट्री है। तो अगर हम ग्राफ कंप्लीट करें तो ये आ गया। अब ये जो नीला वाला ग्राफ था ये किसका ग्राफ था बच्चों? ये आपका y = x स्क्वायर का ग्राफ था। यहां दिखाया गया y = x स्क्वायर। और जो हमने पिंक कलर का बनाया है वो किसका ग्राफ है? वो y = x के पावर 4 का ग्राफ है। दोनों का ग्राफ रफली ऐसे ही है, लेकिन दोनों का ग्राफ आइडेंटिकल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कभी कभी जेई में इन दोनों के बीच का एरिया पूछ लेगा कि इन दोनों ग्राफ के बीच का एरिया निकालिए। तो इस फंडामेंटल को आप नहीं समझेंगे तो सवाल में ट्रैप हो जाएंगे। एक ही ग्राफ नहीं होता, हाँ एक जैसा होता है, सिमिलर ग्राफ होता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और कंपैरिजन ऑफ कर्व्स में बात करेंगे आपसे। अब हम अगला कंपैरिजन ऑफ कर्व आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कंपैरिजन ऑफ कर्व y = हाफ एक्स स्क्वायर, y = x स्क्वायर एंड y = 2x स्क्वायर, तीनों के ग्राफ में हम कंपैरिजन करेंगे। अब जो है पहले हम बीच वाले का ग्राफ बना लेते हैं, y = x स्क्वायर ग्राफ, ये हमने आपको दिखा दिया। अब x स्क्वायर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तीनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर भी पास कर रहा है, तीनों पास कर रहे हैं। बाकी जगहों पे एक्स स्क्वायर से हाफ एक्स स्क्वायर कम होगा। इसका क्या मतलब है? हाफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में नीचे बनेगा। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए हाफ एक्स स्क्वायर, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं केवल एक पॉइंट पे, वो कहां पे? ओरिजिन पे। बाकी जगह पे हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू चूंकि कम है एक्स स्क्वायर से, इसीलिए ग्राफ नीचे बनेगा रिलेटिवली, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राफ नीचे चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम कोफिशिएंट कम करेंगे वैसे वैसे ग्राफ नीचे चला जाएगा, और जैसे जैसे हम कोफिशिएंट बढ़ाएंगे, जैसे यहां पे बढ़ा दिया गया, तो उसकी वैल्यू रिलेटिवली एक्स स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी, तो वो एक्स स्क्वायर के ऊपर बन के आएगा। मैंने बना के दिखा दिया, देखिए y = 2x स्क्वायर। तब यहां पे एक हम कंक्लूजन बता रहे हैं आपको कि अगर ग्राफ में सिमेट्री है, केवल कोफिशिएंट का डिफरेंस है, देखिए कोफिशिएंट का डिफरेंस है, जैसे जैसे कोफिशिएंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी ग्राफ नीचे जाता रहेगा रिलेटिवली, और जैसे जैसे कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी ग्राफ रिलेटिवली ऊपर जाता रहेगा। ये चीज आपको दिखाया गया है, इसका भी एग्जाम में काफी इस्तेमाल होता है। तो छोटी छोटी बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ और कंपैरिजन भी आपको दिखा रहे हैं। अब बच्चों हम कुछ और कंपैरिजन आपको दिखा रहे हैं जो अभी आपको हम पढ़ा चुके हैं। कंपैरिजन ऑफ कर्व्स y = x³ एंड y = x⁵5। इन दोनों का ग्राफ भी सिमिलर होता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, उन दोनों में अंतर होगा। क्या अंतर होता है, इसी बात को हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं आपके लिए।
पहले हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना देते हैं आपके लिए, ये हम पहले बना के सिखा चुके हैं आपको। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड सेम होगा दोनों का, हमने सेम कर लिया। इधर आइए लेके लेफ्ट में और एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए तो आपका ये आएगा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, -1 आएगी और 1 आएगी। x की हमें 3 वैल्यू मिलेगी जहां पे इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। अब आइए हम वो पॉइंट हम निकाल सकते हैं, x, y पॉइंट क्या आएगा। अगर x 0 ले ले तो देखो y क्या आएगा, दोनों जगह से क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x हम ले लें -1 तो दोनों जगह से देखिए इसकी वैल्यू -1 आएगी, और अगर हम x ले लें 1 तो दोनों जगह से इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, 1। चाहे यहां से निकाले चाहे, तो ये 3 बिंदुओं पे आपका कट करेंगे ये दोनों ग्राफ, ये पॉइंट्स आपको दिखा दिए गए। अब अभी जो पहले बता चुके हैं बात कि अगर हम इंटरवल ले लें 0 to 1, पहले हम प्लॉट करने जा रहे हैं 0 और 1 के बीच में, ये इंटरवल ले लें हम 0 to 1 के बीच में। तो 0 to 1 के बीच में x की वैल्यू है तो x क्यूब बड़ा होगा कि x के पावर 5 बड़ा होगा। तो जो नंबर 0 1 के बीच में है तो जितना कम पावर होगा उसकी वैल्यू उतनी अधिक होगी, तो x क्यूब बड़ा होगा x के पावर 5 से। और अगर हम इंटरवल चेंज कर रहे हैं, इंटरवल ले लें x की वैल्यू 1 से बड़ी, यहां पे देखिए 1 कहीं आएगा, 1 से बड़ी इंटरवल ले लें तो x क्यूब जो है छोटा होगा x के पावर 5 से, तो x के पावर 5 फिर बड़ा हो जाएगा। कोई भी नंबर 1 से बड़ा है तो जितना ज्यादा पावर रेज करेंगे उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो इस केस में x क्यूब बड़ा है x के पावर 5 से, इसका क्या मतलब है, x क्यूब का ग्राफ रिलेटिवली x के पावर 5 के ग्राफ से ऊपर बन के आएगा इस इंटरवल, और इस इंटरवल में नीचे बन के आएगा। आइए मैं ग्राफ दिखाता हूं, देखिए बेटा ये आपका जो पिंक कलर का ग्राफ आ गया है ये y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 का ग्राफ है, जो 0 और 1 इंटरवल में आपका नीचे पड़ रहा है x क्यूब के। क्यों? क्योंकि x क्यूब ज्यादा हो जा रहा है x के पावर 5 से, x क्यूब का ग्राफ रिलेटिवली ऊपर पड़ेगा 0 और 1 इंटरवल में। 1 आपका कहीं यहां पे होगा, मैं वो भी लोकेट कर देता हूं, ये आपका 1 कहीं यहां होगा। इस इंटरवल में x क्यूब का ग्राफ ऊपर पड़ेगा। अब अगर 1 से बड़ा ले ले तो x के पावर 5 का ग्राफ ऊपर पड़ेगा रिलेटिवली, ये आपको दिखाया गया। अब जैसे इधर है वैसे ही इधर है, सिमेट्री है, तो ये चीज आ गई। अब आप गौर से देखिए दोनों का ग्राफ सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं, एक जैसा बन रहा रफली ऐसे, लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा इन दोनों के बीच का एरिया निकालिए, तो एक छोटी सी बात अगर आप नहीं जानेंगे तो आप एरिया नहीं बता पाएंगे। तो ये पावर फंक्शन का पहला टाइप था y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n, जो हम आपसे कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, और इन सारे कंसेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब हम सेकेंड पावर फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बच्चों अगला पावर फंक्शन देखिए आपके सामने है, ध्यान से देखिए। y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -n, जहां पे n है पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब इसका जो पहला केस है कि n की वैल्यू हम इवन ले लें, और अगर हम n की वैल्यू इवन ले लेंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -2, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -4, y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -6 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग ग्राफ बनाते हैं रफली टच करा देते हैं एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। आइए देखिए, ये जो पहला इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 1/x²। तो चूंकि x का टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, वो तो पावर में लिखा है -2, नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब क्या ये 0 पे डिफाइंड है? नहीं, अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जिन जगहों पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उन पॉइंट्स पे कोई भी फंक्शन हो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे डिफाइंड नहीं है।
तो चाहे n इज इक्वल टू 2 हो, चाहे n इज इक्वल टू 4 हो, चाहे n इज इक्वल टू 6 हो, सबका ग्राफ रफली ऐसे ही सिमिलर होगा। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा, ये कई बार बता चुके हैं। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, लेकिन जीरो उसके डोमेन में नहीं है, जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आइए देखिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़ के, यानी जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में होगा, जीरो पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। रेंज क्या होगा, रेंज होगा जीरो से इंफिनिटी तक। जीरो के बगल में देखिए छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट का मतलब है जीरो को एक्सक्लूड करना है, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। इसीलिए हम कह रहे थे ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस से ऊपर ही रहेगा, स्ट्रिक्टली ऊपर है। इसीलिए जो y की वैल्यू आएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो स्ट्रिक्टली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे जो हमें y मिलेगा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है। इसीलिए रेंज लिखा गया जीरो टू इंफिनिटी, जीरो को एक्सक्लूड करना है, जीरो को हमें छोड़ना है। अब दूसरा केस होता है कि अगर हम n की वैल्यू ऑड नंबर ले लें, चाहे 1, चाहे 3, चाहे 5, कोई भी ऑड नंबर लें, तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -1, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -3, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -5 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, पहले वाले इक्वेशन को 1/x ऐसे लिखा जा सकता है, और दूसरे वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1/x³ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आइए इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। इसका ग्राफ ये बन के आएगा, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा, सबका ग्राफ तीनों का सिमिलर होगा, इसके आइडेंटिकल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सिमिलर होगा। अब ये देखिए एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन चूंकि x का टर्म डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसीलिए जीरो पे डिफाइंड नहीं होगा, तो जीरो इसके डोमेन में शामिल नहीं होगा, जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए देखिए डोमेन क्या होगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में होगा। रेंज में यहां जीरो हट जाएगा, क्या जीरो हाइट कभी अटेन करेगा, क्या y की वैल्यू कभी जीरो होगी, y की वैल्यू पॉजिटिव होगी या y की वैल्यू नेगेटिव होगी। यहां से देखिए, अगर x पॉजिटिव ले लिया जाए तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, अगर x नेगेटिव ले लिया जाए तो y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। y की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये ना कहिएगा x इनफाइनाइट हो जाएगा तो y जीरो हो जाएगा, x इनफाइनाइट हो जाएगा तो y टेंड्स टू जीरो होगा, y जीरो के बहुत नजदीक रहेगा लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहेगा। इसीलिए रेंज में भी यहाँ पे जीरो को एक्सक्लूड कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, रेंज में भी यहाँ जीरो नहीं लिया जाएगा, जीरो पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले पावर फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। अब बच्चों अगला पावर फंक्शन देखिए जो आपके सामने है, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/n वेयर n बिलोंग्स टू 2, 3, 4, 5। यहां पे n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, यहां पर मैं लिख देता हूं n कैन नेवर बी इक्वल टू 1, n की वैल्यू आपकी 1 नहीं हो सकती है, बाकी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है। अब इसके बारे में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, पहले इवन वाला केस करेंगे फिर ऑड वाला केस करेंगे। चलिए पहले हम इवन वाला केस करते हैं कि अगर n की वैल्यू इवन इंटीजर ले ली जाए 2, 4, 6, तो इक्वेशन क्या होगा, देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर हाफ, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/4, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 1/6। ये जो पहला वाला टर्म है इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू √x स्क्वायर रूट x। 1th रूट तो होता नहीं है कि किसी चीज का 1th रूट नहीं, तो इसीलिए n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, तो ये स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 4th रूट, ये क्या हो जाएगा 6th रूट। तो इवन रूट हो तो इसका इक्वेशन आ चुका है। अब इसका हम ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको। इसका ग्राफ ये बन के आएगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब नेगेटिव x हो जाएगा तो y की वैल्यू इमेजिनरी हो जाएगी, और इमेजिनरी चीजों को हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट नहीं कर सकते। जीरो पे कितनी वैल्यू आएगी, जीरो। तो देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसका ग्राफ आएगा। तो चाहे y इज इक्वल टू √x हो, चाहे y इज इक्वल टू 4th रूट x हो, चाहे y इज इक्वल टू 6th रूट x हो, कोई भी इवन रूट हो तो उसका ग्राफ रफली
ऐसे ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा। हमको रफ स्केच करना होता तो रफली हम ऐसे बना देंगे। अब देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये देखिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है एक्स एक्सिस पे। एक्स नेगेटिव के लिए वाई इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए हम एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते। और ये वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला, ये ऊंचाई कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो 0 से इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, इसीलिए हम डोमेन रेंज लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड करना है इस बात, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, और रेंज की वैल्यू में भी 0 को हम इंक्लूड करेंगे। अब आइए दूसरा केस दिखाते हैं। अगर n ऑड नंबर हो जाए 3, 5, 7 तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/3, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/5, y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर 1/7। अब अगर इसको लिखना चाहें दूसरे सिंबॉलिक फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं सेकंड वाले को, y इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ x। इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सेवंथ रूट ऑफ x, यानी ऑड रूट ऑफ x। अब इवन रूट में ऑड रूट में क्या फर्क है, ऑड रूट है अगर तो नेगेटिव नंबर का ऑड रूट पॉसिबल है। जैसे -1 का क्यूब रूट क्या होगा, -1, जबकि -1 का स्क्वायर रूट इमेजिनरी हो जाएगा। इसीलिए अगर ऑड रूट है तो नेगेटिव नंबर के लिए भी ग्राफ बन के आएगा। आइए हम इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं, गौर से देखिए। इसका ग्राफ ये बन के आएगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव x के लिए भी ऑड रूट पॉसिबल है, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फिफ्थ रूट हो, चाहे सेवंथ रूट हो, वो पॉसिबल है। तो देखिए ग्राफ x एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और y एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये भी देखिए नीचे -इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी ऊपर +इन्फिनिटी तक जाएगा, तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसीलिए इसका डोमेन होगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और रेंज भी होगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये पावर फंक्शन का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पावर फंक्शन बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, कैलकुलस में कई जगहों पे इनका इस्तेमाल होता है, तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स इस पे करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बेटा हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, गौर से देखिए। स्केच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। अब देखिए आपको इसका ग्राफ भी बताया जा चुका है, इसका ग्राफ भी बताया जा चुका है। दोनों का ग्राफ सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। अब इन दोनों का ग्राफ हम एक ही XY प्लेन में प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा, तो ये डिफरेंस आपको दिखाया गया है। अब इन दोनों के बीच का एरिया पूछ रहा है आपसे कि एरिया बताइए। तो आज के लेक्चर में हम एरिया कैलकुलेट करना नहीं सिखाएंगे, हम खाली एरिया दिखा देंगे आपको कि ये पर्टिकुलर एरिया है। अब इसका एरिया कैसे निकालना उसको हम इंटीग्रल में बताएंगे आपको। एरिया अंडर कर्व इंटीग्रेशन में एक चैप्टर है, वहां पे आपको बताएंगे। आज के लेक्चर में हम केवल एरिया शो कर देंगे, आपको दिखा देंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया आ रहा है। अब निकलेगा कैसे, इसकी चर्चा इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में होगी। तो देखिए इन दोनों के बीच का एरिया, इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया, ये देखिए ग्रीन कलर से दिखाया गया है। तो कभी कभी बहुत बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम लोगों को लगता है कि भाई दोनों का ग्राफ आइडेंटिकल होगा तो एरिया कैसे निकलेगा। आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर होगा, दोनों के ग्राफ में डिफरेंस होता है। इसकी चर्चा हम आज ही आपसे कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, वो आपके सामने है। स्केच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। आज ही बता चुके और काफी अच्छा सवाल है ये, आपका जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, फिर आगे पूछा जाएगा। तो आइए देखिए कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। हम आपको इसका ग्राफ बनाना सिखा चुके हैं, इसका भी बनाना सिखा चुके हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी बता चुके हैं आपको। और अगर हमारा स्ट्रेट लाइन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए, हमने वहां बहुत डिटेल में बताया है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को कैसे प्लॉट किया जाता है। तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 को कैसे प्लॉट करेंगे हम ये आपको बता चुके हैं। आइए इन सब का ग्राफ एक ही XY प्लेन में बनाते हैं, तो ये ग्राफ बन के आएगा। देखिए गौर से, अभी हम आपको बताए थे y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू हाफ x स्क्वायर का ग्राफ, कोफिशिएंट कम हो जाएगा तो ग्राफ नीचे चला आएगा। तो गौर से देखिए ये दोनों हो गए आपके ये वाले कर्व। अब y इज इक्वल टू 1 ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और y इज इक्वल टू 2 ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो अब इन
चारों से बाउंडेड, देखिए 3 तो यही है, एक और है ये, चारों से घिरा हुआ एरिया पूछ रहा है। ऐसा एरिया होना चाहिए जिसमें चारों लोग इन्वॉल्व हो, चारों लोग शामिल हो, चारों से घिरा हुआ एरिया। तो देखिए कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। देखिए ये वाला एरिया इससे भी घिरा है, इससे भी घिरा है, इससे भी घिरा है, इससे भी, और दोनों साइड में। तो ये आपका एरिया हुआ। अब इस एरिया को निकालेंगे हम इंटीग्रेशन के मेथड से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आज केवल ये दिखाना चाहते थे कि जो हम आपको पावर फंक्शन में पढ़ाए हैं वो कितना यूजफुल है आपके लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आपके सामने है। स्केच द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू 1/x², आपको सिखा चुके हैं। y इक्वल टू x² - 1, ये हम पैराबोला में भी आपको सिखा चुके हैं। अगर आप पैराबोला एज ए फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जाके वहां पे सर्च करिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन के नाम से वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। और y इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको भी बताया गया है। इट इज गिवन दैट 0,0 लाइज इनसाइड द गिवन एरिया। अब आइए देखिए, तीनों का ग्राफ हम एक ही में बनाते हैं, गौर से देखिए। ये y इक्वल टू 1/x², आज ही डिस्कस करे हैं हम आपसे इसके बारे में। तो इसका ग्राफ ये देखिए पिंक कलर से दिखाया गया है। और ये आपका पैराबोला एज ए फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। और y इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये भी बता चुके हैं। अब यहां पे 3 चीजें हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो तीनों से घिरा हुआ एरिया चाहिए। तो तीनों से घिरा हुआ एरिया ये भी हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों से घिरा हुआ एरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस एरिया को बनाने के लिए y इक्वल टू 2 भी शामिल है, ये पैराबोला भी शामिल है, और y इक्वल टू 1/x² भी शामिल है। वैसे ही देखिए इसमें भी तीनों शामिल है। लेकिन इसमें एक कंडीशन बता दिया गया है, इट इज गिवन दैट 0,0 लाइज इनसाइड द गिवन एरिया। तो इन दोनों एरिया में क्या 0,0 लाई कर रहा है? नहीं। तो ये एरिया हम एक्चुअली नहीं लेंगे, ये हमारा एरिया नहीं है, इस एरिया को हम हटा देते हैं, ये हम नहीं लेंगे। तो एरिया कौन सा होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। एरिया आपका होगा, देखिए ये वाला एरिया। इस एरिया में 0,0 शामिल है कि नहीं? शामिल है। और सारे ग्राफ भी शामिल हैं। देखिए पिंक वाला ग्राफ y इक्वल टू x² शामिल है कि नहीं इस एरिया को बनाने में? है। पैराबोला आपका y इक्वल टू x² - 1 शामिल है कि नहीं? है। और y इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन भी आपका शामिल है, इसीलिए ये एरिया आपका आंसर होगा। तो अब ये एरिया निकलेगा कैसे, इसकी चर्चा हम इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में करेंगे। तो आज केवल हम आपको यही सिखाना चाहते थे कि जो पावर फंक्शन होते हैं तीनों प्रकार के, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज का सफर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज का हमारा उद्देश्य केवल ये था कि आपको पावर फंक्शन के बारे में भली भांति बता दें, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।